उत्तरी कोरिया एक परमाणु संपन्न देश है। किम जोंग यहाँ का तानाशाह है। किम जोंग यहाँ का क्या है? तानाशाह है। दक्षिणी कोरिया एक डेवलप देश है, यहाँ पे परमाणु बम नहीं है, लेकिन ये बहुत ही डेवलप है। ये बहुत ही डेवलप है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो साउथ कोरिया डेवलप, नॉर्थ कोरिया डेवलप नहीं है। साउथ कोरिया डेवलप, नॉर्थ कोरिया डेवलप नहीं है। सैमसंग कंपनी साउथ कोरिया, होंडाई साउथ कोरिया, बहुत सारी कंपनियां कहाँ की हैं? साउथ कोरिया बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है। साउथ कोरिया की राजधानी, साउथ कोरिया की राजधानी सियोल, साउथ कोरिया की राजधानी सियोल। और नॉर्थ कोरिया का प्योंगयांग। परमाणु बम किसके पास है? नॉर्थ कोरिया। किम जोंग नॉर्थ कोरिया पगला, हाँ उस जो धाए धाए बम को यूं मारते रहता है। समझा गया? अमेरिका का इलाज अगर कोई जानता है तो नॉर्थ कोरिया। कहता है कि पहले तुम धमकी दोगे, उससे पहले हम मार देंगे। अमेरिका की ये चाल है, किसी को मारने से 10 साल पहले उसको घेरना चालू करता है। गलत काम कर रहा है, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, परमाणु बम बना रहा है, ये तस्करी कर रहा है, पेट्रोलियम का इधर उधर कर रहा है। पहले 10 साल 20 साल घेरेगा, आपको अर्थव्यवस्था को रद्द कर देगा और 10-20 साल में ना ऐसा घोषित कर देगा कि कोई देश उससे मिलने नहीं जाएगा, कहीं अमेरिका घुसिया जाए। और उसके बाद 10 साल 20 साल हो जाएगा तो मार देगा उसको। नॉर्थ देखिए आप, लीबिया को बर्बाद कर दिया, इराक बर्बाद कर दिया। अरे आज इराक रहता, हमारे भारतीयों को बहुत सारा रोजगार मिलता, हम लोग को सस्ता पेट्रोलियम मिल जाता। इराक खत्म कर दिया ससुरा, हम लोग को गया यहां से। अरे हमें क्या मतलब इराक है या नहीं है, हमें भारत को फायदा था, फायदा है। दो दुश्मन घाटा है तो घाटा है। हमारा कोई रिश्तेदार थोड़े है ईरान और अमेरिका। यही अमेरिका हमारे ऊपर 1971 में परमाणु बम मारने आया था ना। 1971 में मोदी जी को ये वीजा नहीं दिया था, नहीं ना दिया था। और जब प्रधानमंत्री बन गए तो पिज्जा खिला रहा था। हाउडी मोदी, पिज्जा खा लो, पिज्जा। समझ में आ नहीं आ गया? हमारे लिए अच्छा है तो अच्छा है, किसी को दिक्कत? तो ये अमेरिका घेरता, अभी ईरान को घेरे है। कहता है ईरान परमाणु बम बनाना चाहता है। इराक पे भी यही आरोप लगाया था कि इराक परमाणु बम बनाना चाहता है। पूरी दुनिया खोजी, इराक में एक को परमाणु बम नहीं मिला। ईरान कहता है कि परमाणु, ईरान पे आरोप लगा रहा है कि परमाणु बम बनाता है और इसको घेर घार के मारेगा सब खींच के ईरान को। और उत्तरी कोरिया पे भी यही आरोप लगाता है। उत्तरी कोरिया अपना परमाणु बम बना लिया, उसके ऊपर लगाया कि ये परमाणु बम बना रहा है। तो कह रहा बना नहीं रहे हैं, बना लिए हैं। आओ तो पहले तोरे पे मारेंगे। यहां पर कहा कि परमाणु परीक्षण मत करना, तो 4 को कर दिया परीक्षण। अमेरिका कहा कि क्योंकि जापान की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका के पास है, तो जापान यहाँ पे, अमेरिका यहाँ आके युद्ध अभ्यास कर रहा था। अपना 500-600 जहाज वहाज उतार दिए यहाँ पर, युद्ध अभ्यास कर रहा था। उत्तरी कोरिया कहा कि रुक तोरा बताते हैं। एगो मिसाइल मारा यहां से, ऐसे जाके गिरा। कहा कि ऊपर से जा सकता है ना, तो गिर भी सकता है। जब आप, सिंपल सी बात है, किसी देश को मिसाइल क्रॉस कर गई तो देश पे हिट भी कर सकती है, इसके घेर नहीं सकते हैं। और ये अमेरिका की चाल है, मारने से पहले ऐसा घेराबंदी करेगा ना। अब जैसे 10 साल 20 साल से अमेरिका किसी को कह रहा है कि ये गलत है, गलत है, गलत है, तो अगल बगल पड़ोसी देश जो है धीरे 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 उससे रिलेशन कम करते रहते हैं। आज ईरान से ज्यादा को, ईरान से पेट्रोल खरीदने में हम लोग थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, बहुत सारा रिलेशन का दिक्कत रहता है। नॉर्थ कोरिया इनका इलाज जानता है, कहता आओ तोरा बता रहे। समझ में आया? एक्चुअली यहाँ पे एक ही देश था कोरिया, और शीत युद्ध जब चल रहा था तो अमेरिका चाहता था लोग उसके फेवर में आए, रसिया चाहता था उसके पे। तो उत्तरी कोरिया ने ना पूरे कोरिया पे कब्जा कर लिया था। पूरे कोरिया पे क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया। पूरा कोरिया किसका हो गया था? उत्तरी कोरिया का। किम जोंग का दादा था उस समय, किम जोंग इल। पूरा कब्जा कर लिया। 3% बस बचा था, थोड़ा ही सा बचा था नॉर्थ कोरिया। बस अमेरिका यहां उतरा, अब मार धर 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 मारना चालू किया। अब मार रद्द उद करके आधा पे बंटवारा कर दिया। कहा कि इधर तुम रहो, इधर हम रहेंगे। तो नॉर्थ कोरिया के साथ है रूस और साउथ कोरिया के साथ है अमेरिका। हाँ, अमेरिका। समझ में आ गया कि नहीं? नॉर्थ कोरिया एकदम खतरनाक है, बाप रे। उसकी मीडिया दिन भर अपने किम जोंग की तारीफ करते रहती है। उसकी मीडिया दिन भर तारीफ करते रहती है। उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया समझ में आया?
उत्तरी, इन दोनों में किसके पास परमाणु बम है? हाँ, उत्तरी कोरिया के पास परमाणु बम है और साउथ कोरिया के पास नहीं। साउथ कोरिया की सुरक्षा कौन देखता है? अमेरिका। और सुरक्षा देखने का पैसा लेता है, जापान से भी लेता है। अमेरिका से दोस्ती, अमेरिका से दुश्मनी खतरनाक है और अमेरिका से दोस्ती और खतरनाक है। रद्द कर देते हैं सब, इसलिए हम लोग किसी पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का झमेला समझ में आ गया? आप किसी भी सरकार को उठा के देखिए, आपकी काम लायक बातें बहुत कम होंगी, 30%। 70% आप नेताओं को चुनाव में ही देखेंगे। 70% नेताओं को किसमें देखेंगे? चुनाव में। बाकी आपको मिलेंगे सब? नहीं मिलेगा। यहाँ पे राजनीति भारत में एक ठीक व्यवस्था भी है, क्योंकि हम चाहें तो बदल सकते हैं 5 सालों के बाद। लेकिन दिक्कत यह है कि राजनीति में क्या है ना कि कोई इच्छा से आपके पास ऑप्शंस कम है, 4-5 गो नेता है, आपको उसी में से सेलेक्ट करना है। उसमें क्या है, ऑप्शन कम है। और उन लोगों ने ना राजनीति को इतना गंदा कर दिया ना कि अच्छा आदमी जब जाएगा ना तो लोग कहेंगे इहो चल गया। क्यों भैया, खराब चीज है? नहीं, उसको इतना गंद मचाया है सब कि लोग कहेंगे इहो चल गया। जबकि कहना क्या चाहिए, अच्छा आदमी गया है, शायद सुधार दे। क्या करे? शायद सुधार दे। लेकिन देश की मेंटेलिटी देखिए, आप यूपीएससी निकालिएगा, इस्तीफा देके अगर राजनीति में जाइएगा तो कहेंगे दूर पगला गया, इहो भी गया। जबकि कहना क्या चाहिए, पढ़ा लिखा इंसान गया, हो सके तो सुधार दे। ये खतरनाक चीज हो गया पे। अरे बहुत लोग राजनीति में आए, आगे बढ़े। आप लोग देखिए, राजनीति में जितना ज्यादा युवा जाएगा उतने ज्यादा संभावना रहेगी सुधार की, क्योंकि युवाओं की ना ज्यादा दोस्ती नहीं रहती है। और युवाओं की दोस्ती हाय हेलो चाय नाश्ता पानी खत्म। और जैसे आपकी एज 45-50 क्रॉस करेगी, अब वहां हाय हेलो वाली दोस्ती नहीं, पैरवी वाला। इस सड़किया का ठेका हमको मिल जाता, वो हमारे दामाद है, तनी ठेकेदार है, उनको दे दीजिए, इनको दे दीजिए, यही सब होता है। आप लोग के पास इस सब की पैरवी आती है नहीं? आप लोग का खून तो नहीं गर्म रहता है। यहाँ पे रे ससुरा घोटाला किया है, ले आओ हवेली पे आओ। हवेली पे आगे बढ़े। किसी को दिक्कत? डेवलप दक्षिणी कोरिया डेवलप है जी। उत्तरी कोरिया दिन में 4 बार धमकी देता है परमाणु मार देगा वहां पे, और उसका मिसाइलों रख लिया परमाणु बम मारने का। और अमेरिका ज्यादा कुछ नहीं बोलते हैं। रीजन क्या है कि आप परमाणु बम की मिसाइल को मारियो देंगे तो गिरेगा तो आप ही के ऊपर, नहीं समझे? तो बहुत खतरनाक देश हो गया है उत्तरी कोरिया। भारत से इससे कोई दुश्मनी नहीं है, भारत से इसको कोई ना दुश्मनी है ना दोस्ती। भारत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग को क्या मतलब दुश्मन निकलने का, हम लोग को कोई मतलब नहीं। हम लोग इससे दुश्मनी लेंगे भी क्यों? इन फ्यूचर अमेरिका से हमारा खटक गया तो ये काम आएगा ना। इसमें क्या दिमाग देने की क्या बात है? हमारे लिए अमेरिका पाकिस्तान से दुश्मनी करेगा? करेगा? नहीं करेगा। तो हम अमेरिका के लिए काहे किया करें इससे दोस्ती? हमारा बस चले हम जइबो करें इधर। अमेरिका पाकिस्तान को मदद देता है ना, वहां खाना घट जाए तो हम लोग गेहूं भी भेज सकते हैं। लोग यहाँ पे किसी से नहीं दोस्त, कोई दोस्ती दुश्मनी नहीं यहाँ पे, याद रखिएगा। लोगों को आम कितना भी पक के पीला हो जाए लोग दाब के चेक करते हैं, क्योंकि पता है कि ये दब जाएगा। और सिरफर और बेल होता है ना, पका हो या ना हो आराम से सूंघते हैं, क्योंकि पता है कि दबेगा नहीं। तो जितना दबेंगे दुनिया उतना ही दबाएगा। झुकना है तो केवल परिवार के लोगों के सामने, बाकी लोग कोई झुका देगा?